खबर अब झांसी से आ रही है। झांसी के सबसे बड़े और व्यस्त बाजार सीपरी बाजार में लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और मलबा हटाने का काम जारी हो चुका है। मार्केट के दोनों ओर का रास्ता बंद कर दिया गया है। कल शाम 6 बजे से रात को 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। दरअसल कल रामा बुक डिपो चौराहे के पास बने बुआर ट्रेडर्स में आग लग गई और बीआर ट्रेडर्स में आग लगने की वजह से आग ने आसपास की दुकानों और मकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना और की मदद भी लेनी पड़ गई, सेना को भी बुलाना पड़ गया। इसके साथ एमपी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। यहीं पर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस भी था। आग में फंसकर इंश्योरेंस ऑफिसर रजनी राजपूत की मौत हो गई। पार्किंग में रखे 45 वाहन भी जल गए। अब आपको क्या हुआ पूरी घटना क्रम में बताते हैं। कल सबसे पहले बीआर ट्रेडर्स की दुकान में आग लगी। आग ने आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया। हालात बेकाबू हुए तो सेना को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। आग में झुलसने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का बुंदेलखंड क्षेत्र का युवा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इसलिए बताइए कुल कितने लोगों की मौत हुई है? 5 लोगों की मौत हुई है। 12 बजे से 5 बजे तक 5 लोग निकाले गए जी। तो 5 के नाम हैं? हाँ, 5 के नाम हैं। एक रागिनी राजपूत हैं और हृदय तोमर, अनुज आमिर। खबर मसूरी से है, जहां पे छावनी परिषद में महिला पर बदमाशों ने हमला कर लूट की कोशिश की है। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले के बाद बदमाश मौके से भागने में फरार हो गए और पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदमाश ने महिला पर जानलेवा हमला किया। किसी तरीके से महिला ने अपनी जान बचा ली। महिला पर बदमाश ने हमला किया और आप देख सकते हैं महिला ने फिर पुलिस से, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मैं घर आ रही थी, घर पहुंचने वाली थी, सीढ़ियों पे पहुंची। वहां पे एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, अंधेरा हो रखा था और उसने मेरा सीधा पीछे से मुंह दबा दिया, मुंह बंद कर दिया और खींच के मुझे दूर तक लेके गया। फिर मैं उससे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रही, मगर वो इतना तेज पकड़ रखा था कि मुझे वहां तक खींच के ले गया और जमीन पे एकदम लिटा दिया। और फिर उसने मेरा मुंह बंद कर रखा था, गलती से उसकी उंगली मेरे मुंह में चली गई। फिर वो मैंने दांतों के बीच में उसकी उंगली दबा दी। अब उसने अंगूठी पहनी थी या क्या, उसने इतने जोर की झटका मारा कि मेरा दांत ये पूरा बाहर निकल गया। वो हमें सुबह पड़ा हुआ मिला और फिर मेरे को इतनी जोर की धक्का दिया कि मेरा सर जमीन पे लगा और मेरा इतना ज़्यादा फूल गया सर कि मेरे दर्द शुरू हो गया। फिर रात को ही हम हॉस्पिटल गए। मैं अपनी होशो हवास में नहीं थी, मेरे बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी कार्रवाई की जाए। आखिर कौन था जो घर के पास आके इतना बड़ा काम करके गया है? क्या बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि क्या पता उनमें से ही कोई हो ना, वो हो सकता है यहीं का है, कहाँ का है, ये सब पता चलना चाहिए। इनका सबका सत्यापन होना चाहिए, कौन कहाँ से आ रखा है, कौन क्या करता है, सब पता होना चाहिए। जो मेरे साथ आज हुआ है, कल के दिन दोबारा भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी भी हेल्प की जाए, मुझे भी पता चले कि कौन था जो मुझ पर ऐसा जानलेवा हमला कर रहा था। हुआ तो बहुत गलत है। रात को मेरी वाइफ दुकान से आती है, कल इन केस में जा नहीं पाया लेने के लिए उसको, तो या तो पहले से ताक पे बैठा था या क्या था, पैसे भी थे उसके पास, दुकान की जो सील करी होगी उसने। अब लूट के इरादे से आया था, लेकिन जिस तरह से वो बता रही है कि उसने बस पीछे से आके उसको उसे दबोचा है। ना उसकी शक्ल दिखी है, ना आवाज़ आई है। उसकी उंगली इसने काटी है और मतलब इतनी जोर से काटी कि वो चिल्लाया तक नहीं है कि
अच्छा, और दांत भी टूट गया आपकी वाइफ और उसका एक पूरा दांत बाहर आ रखा है और दूसरा पूरा हिल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। और हमारे फिर मोहल्ले में फिर ऐसा है कि एक तो किराएदार हैं, बहुत सारे बाहर के लोग हैं। अब कौन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी का कोई सत्यापन नहीं करवा रखा, किसी ने कुछ नहीं करवा रखा। तो एक तो वो सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है सबका, क्योंकि सब अब इतने नए नए चेहरे हैं। हम मेरे को 50 साल हो गया, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर अब कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ गया, खतरा बढ़ रहा है। और ऐसा आज मेरी वाइफ के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।